अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वाक़फ़ियत आमा क्लास 3, ठीक है। आज हम करेंगे वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का बकाया चैप्टर मस्कन वाला हमने करवाया था। उसके मैंने पेज नंबर 46 के हाफ़ तक करवा दिया था, यहाँ तक ना, बर्फ़ानी रीछ तक। अब आगे हम ये करेंगे तोहर, ठीक है। अब ये जी तोहर किसको कहते हैं? गर्म और सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं, जिससे इन पौधों की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इनके पत्ते बहुत छोटे या कांटेदार होते हैं और जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं ताकि पानी जज़्ब करने के लिए आसानी हो। मसलन तोहर, कैक्टस। अच्छा जी, अब ये तोहर जो है ये मतलब सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। इनके तने जो होते हैं वो मोटे और सख्त होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी मज़बूत होती हैं कि वो मतलब ज़मीन से इतनी छोटे छोटे कांटेदार होती हैं ताकि वो ज़मीन से जो है वो पानी को आसानी से जज़्ब कर सकें, गहराई में जा सकें, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है जी कैक्टस, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ, ये पौधे की पिक्चर दी हुई और ये उसके ना सारे पार्ट्स को उन्होंने लेबल किया हुआ है, ठीक है। नोकदार पत्ते जानवरों से बचाते हैं। इसमें ना छोटे छोटे से कांटे होते हैं और नोकदार होते हैं, वो इनको क्या होता है, जानवरों से बचाते हैं, यानी जानवर फिर वो खाते ही नहीं है, ठीक है। मसाम दिन को बंद हो जाते हैं और रात को खुलते हैं ताकि नमी के अखराज को कम किया जा सके। मसाम जो है वो दिन के टाइम जो है वो बंद हो जाती है, यानी इसकी जो स्किन जो होती है उसमें जो छोटे छोटे से मसाम होते हैं वो दिन के टाइम जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और रात के टाइम वो जो है वो कम खुल जाते हैं। मोटा तना पानी ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। मोटा तना जो होता है वो पानी को ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। लंबी, पतली और गहरी जड़ें ज़मीन में से पानी जज़्ब करने में मददगार होती है। ये इसका तना जो होता है ये मोटा मोटा होता है, ये देखें जी, स्टैम्प जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और रूट्स कहते हैं जड़ को। ये जो होती है ये गहरी होती है और ज़मीन से पानी जज़्ब करने में मददगार होती है। अब साथ ही हम पेज नंबर 47 पे आ गए हैं। इसमें जी एक कवल, पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। अब ये देखें जी, कवल है, इसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, मतलब ऐसे चौड़ाई में होती हैं ताकि वो उसको पानी में तैरने में मदद दें। इसके तने पतले, लचकदार और पानी के अंदर होते हैं, यानी इसका जो तना है ना, इसका मतलब इसकी स्टेम जो है, फूल तो ऊपर नज़र आ रहा है लेकिन इसकी जो स्टेम वगैरह है वो सब जो है वो पानी के अंदर होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं जी? कवल कहते हैं, ठीक है। आगे क्या जी? चीड़। सर्द इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बारीक नोकदार होते हैं। इनमें फूल के बजाय कौन होती है जो सर्द मौसम में बंद रहती है। कौन गर्म मौसम में खुलती है और बीज बिखर कर अफजाइश नस्ल का सबब बनती है, मसलन चीड़। अब ये जो है ये सारे चीड़ के दरख्त हैं, ठीक है। इसके पत्ते जो होते हैं बारीक और नोकदार होते हैं, ठीक है। तो और जो है ना, इसमें फल नहीं लगता, इसमें कोई भी फूल नहीं लगता, इसमें क्या होता है, कौन बनती है, ठीक है। कौन जो होती है वो सर्दियों में बंद रहती है और गर्मियों में जो होती है वो खुल जाती है और उसमें से जो है वो बीज जो है वो जगह जगह बिखर कर अफजाइश नस्ल का सबब बनते हैं। अब ये जी चार्ट मुकम्मल करें। मस्कन है, ये आबी मस्कन की चीज़ें लिखनी है, ज़मीनी मस्कन की। आबी मस्कन में क्या क्या होता है जी? ताज़ा पानी होता है, समंदर होता है, नमकीन पानी होता है, साहिल होता है, ठीक है। और ज़मीनी मस्कन में कौन सा है जी? जंगल है, सहरा है, घास का मैदान है। जंगल में जानवर, सहरा में वो ऊँट, घास के मैदान में हिरन वगैरह, ठीक है। कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, ठीक है। अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ऑन आ नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। आप जान चुके हैं कि जंगलात, सहरा, घास के मैदान, ताज़ा और नमकीन पानी के ज़रख़ायर मुख्तलिफ जानदारों के मसाकिन हैं, ठीक है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए इन कुदरती मसाकिन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर रहा है, जिससे इन मसाकिन में ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं जो पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जानदारों को खुराक, पानी और पनाहगाहों की कमी में का सामना है और यूँ ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ रही है। यानी कुदरती मसाकिन को जो है वो ह्यूमंस यानी हम लोग जो हैं वो जो है उसको तबाह कर रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं और वो जानवरों को और पौधों परिंदों को जो है वो अपनी अफजाइश नस्ल करने में मसला हो रहा है और रहने में भी। अब क्या है जी? ये अमेज़ोन है। अमेज़ोन जंगलात ज़मीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं। पिछले साल में इंसानी सरगर्मियों की वजह से इनके रकबे में 17% कमी हुई, ठीक है। अमेज़ोन के जो जंगलात हैं वो दुनिया के सबसे बड़े, ज़मीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है जी, ज़मीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। इंसान इमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारियों के लिए जंगलात और सरसब मैदानों को ख़त्म कर रहा है, जिससे पौधे और जानवर कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी ख़तरे से दोचार है। कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से न सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, यानी इंसान क्या कर रहा है जी, जंगलात को काट रहा है, सरसब मैदान ख़त्म हो रहे हैं, जो पौधों और जानवरों के कुदरती मस्कन है वो जो है वो उससे वो महरूम हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज आ गया जी 49। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है। आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के साथ फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मस्कन को आलूदा कर रहा है, जिससे वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ रही है। ये देखें जी, ये फैक्ट्री है, इसमें से ये जो गंदा पानी है वो साफ़ पानी में शामिल हो रहा है, जिससे जो है वो जानदार जो पानी के अंदर भी हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। समंदरी जहाज़ों से बहने वाला तेल भी समंदरी हयात की तबाही का सबब बनता है। अब समंदर में जो जहाज़ चल रहे हैं, शिप्स चल रही हैं, उनका जो निकलने वाला धुआं जो है ना, वो भी समंदरी हयात की तबाही का जो है वो सबब बन रहा है। इसके साथ ही जी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम करेंगे अहम नकात। सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है, ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रहने का सबब। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है। मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरियात की अशिया हासिल करते हैं। खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी एक मस्कन की इकसाम जंगलात, घास के मैदान और सहरा हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़रख़ायर को आबी मस्कन कहते हैं। आबी मस्कन की इकसाम में तालाब, दरिया, समंदर और कुतबी इलाके शामिल हैं। किसी इलाके में मौजूद जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, उसे मौलियाती निज़ाम कहते हैं। जानदारों में अपने माहौल में बेहतर रहने के लिए कुदरती तौर पर खसूसियात मौजूद होती हैं, उसे मुताबिकत कहते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती मस्कन की तबाही का सबब बनती हैं, जैसे जंगलात की कटाई, फैक्ट्रियों, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल। ये अहम नकात जो होते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको लाजमी पढ़ा करें। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस के जो आंसर जो होते हैं वो आपको इनमें से मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है जी, खाली जगह पूर करें। रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया डैश है, सूरज। पौधे डैश से तैयार करने के लिए शमसी तवानाई इस्तेमाल करते हैं। पौधे खुराक तैयार करने के लिए शमसी तवानाई इस्तेमाल करते हैं। बर्फ़ानी रीछ अपनी डैश की वजह से दुश्मनों से महफूज रहता है, यानी उसके जिस्म पे ना सफ़ेद खाल होती है जिसकी वजह से वो दुश्मनों से महफूज रहता है। सहरा ज़मीनी मस्कन की मिसाल है। ज़मीन पर सर्द इलाके कुतबी इलाके हैं। ज़मीन पर जो सर्द इलाके होते हैं वो कुतबी इलाके हैं। ये एक दफ़ा आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट 51 पेज पे चलते हैं। दुरुस्त बयान के सामने राइट और गलत बयान के सामने क्रॉस लगाएं। समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है, टिक। पानी में पाए जाने वाले पौधों के तने लचकदार होते हैं, टिक। इंसान कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, क्रॉस। समंदर का पानी मीठा होता है, क्रॉस। कोई जानवर किसी भी मस्कन में बासानी जिंदा रह सकता है, क्रॉस। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं जी, हम कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ठीक है, कॉलम अलिफ है जी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी किसको तबाह कर रहा है जी, आबी मस्कन के जानदारों के लिए ख़तरनाक है। ताज़ा पानी का मस्कन नदी। सहरा गर्म और खुश्क इलाका। कुतबी इलाका सरद तरीन इलाका। घास का मैदान, दरख्तों की तादाद कम। ठीक है, घास का मैदान जो होगा उसमें दरख्तों की तादाद कम होगी। फर्स्ट वाला जो है यहाँ मैच होगा, ठीक है। सेकंड वाला सबसे लास्ट में मैच होगा और थर्ड वाला सबसे फर्स्ट पे और फोर्थ वाला होगा जी थर्ड पे और जो लास्ट वाला है वो सेकंड पे। ठीक है, अब जी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर सवालात के जवाब दें। ये मैं आपको करवाती हूँ, तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो करवाती हूँ, बल्कि वो पहले करवा देती हूँ। चलें जी, ये दर्जा सवालात के मुख्तसर जवाब दें, मस्कन की तारीफ़ करें। अब जी मस्कन की तारीफ़ है, ये देखें जी, मस्कन की तारीफ़ है। मस्कन से मुराद वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। ठीक है, मस्कन से मुराद
वो जगह है जहाँ जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज जानदारों के लिए क्यों अहम है? सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है जो ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रखने का सबब है। सूरज जानदारों के लिए क्यों अहम है? सूरज रोशनी और हरारत का ज़रिया है जो ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रखने का सबब है। अब ये देखें जी, ये दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए। थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड है जी, इंसानी सरगर्मियों के कुदरती मस्कन पर कोई से 3 असरात तहरीर करें। इंसान इमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारी के लिए जंगलात और सब मैदानों को ख़त्म कर रहा है, जिससे पौधे और जानवर कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं, इनकी ज़िंदगी ख़तरे से दो चार है। क्या है जी? इंसान लकड़ी, ईंधन और आबादकारियों के लिए जंगलात और सब मैदानों को ख़त्म कर रहा है, जिससे पौधे जानवर कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं और इनकी ज़िंदगी ख़तरे से दो चार है। अब है जी, कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। ये फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, यानी सबसे पहले क्या है जी, लकड़ी से वो लकड़ी को काट रहा है, जिससे जो है वो आबादकारियों के लिए मतलब लकड़ी और ईंधन के लिए और आबादकारियों के लिए काट रहा है, जिससे जो है जंगलात ख़त्म हो रहे हैं और जानवर जो हैं वो ख़तरे से दो चार हैं। आगे है जी नंबर 2, कीमियाई खादें कीड़े मारे अद्वियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। यानी नंबर 2 है, कीड़े मार अद्वियात जो इस्तेमाल कर रहा है उससे ना सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। नंबर 3 है जी, फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मस्कन को आलूदा कर देता है। नंबर 3, फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मस्कन को आलूदा कर देता है, जिससे वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। वहाँ जो है वो थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, वहाँ, ठीक है। जिससे वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ रही है। अब जी मैंने आपको कौन कौन सा करवा दिया है? इंसानी सरगर्मियों का करवा दिया, ठीक है। सूरज जानदारों के लिए क्यों अहम है, ये भी करा दिया। ऊँट किस सहराई मस्कन के मुताबिकत रखता है? ऊँट का आ गया। ऊँट एक सहराई जानवर है। सहराई हालात का मुकाबला करने के लिए ऊँट दर्जा झैल मुताबिकत रखता है। नंबर 1 है, ऊँट अपनी कोहान में चर्बी जमा कर लेता है और कई कई दिन खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। ऊँट अपनी कोहान में चर्बी जमा कर लेता है और कई कई दिन खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। ऊँट नथने बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है। ऊँट के पाँव नरम और चौड़े होते हैं जो उसे रेत में चलने में मदद देते हैं, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लें। और है जी, ऊँट की लंबी पलकें रेत दाखिल नहीं होने देती, ठीक है। ऊँट की पलकें जो होती है लैशिस, वो लंबी होती हैं जो उसको उसमें रेत जाने नहीं देती। आगे क्या जी, आबी मस्कन के पौधों की खुसूसियात तहरीर करें। पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। इनके पत्ते लचकदार और पानी के अंदर होते हैं, मसलन कवल वगैरह। ये लें, आप अच्छे से नोट कर लें। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट्स में कमेंट कर दें, ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये पेज नंबर है हमारा 52, ठीक है। दी गई तस्वीर को सामने रखते हुए मस्कन की किस्म खाली जगह में तहरीर करें। अब ये क्या है जी, ये कौन सा मस्कन है? यहाँ दरख्त नहीं है तो ये कौन सा मस्कन है? घास के मैदान। ये कौन सा मस्कन है? ये जंगल है, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा मस्कन है? ये कुतबी इलाका, ठीक है। यहाँ बर्फ़ पड़ रही है तो ये जो कौन सा मस्कन है? ये कुतबी इलाका है। ये वाला देखें, ये कौन सा मस्कन है? याबी मस्कन है, यानी समंदर है। ये देखें, ये सहरा है, डेजर्ट है। ये कौन सा है? सहरा, ठीक है। ये कौन सा है जी? ताज़ा पानी का मस्कन है। कवल के पौधे देखें ऊपर नज़र आ रहे हैं। और ये कौन सा है जी? साहिली इलाका, यानी समंदर या दरिया का जो इलाका होता है ना, साहिल मैदान, उसे कहते हैं साहिली इलाका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैं एक शुतुरमुर्ग हूँ। आप बता सकते हैं कि मेरी मुनज़्ज़ल खसूसियात सहराई माहौल में मुताबिकत रखने में किस तरह मदद करती हैं? लंबी टांगें, रेत पर चलने में आसानी,
लंबी मोटी पलकें, रेत से हिफाजत। बड़ी बड़ी आंखें, रेत से हिफाजत। लंबी लचकदार गर्दन, खुराक की तलाशी में आसानी। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट है जी। तुलबा को 3 ग्रुपों में तकसीम करें। एक ग्रुप को सहराई मस्कन, दूसरे को घास के मैदान का मस्कन और तीसरे को ताज़ा पानी के मस्कन पर मौज़ूआत सौंप दें और हर ग्रुप में इस मस्कन के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करके क्लासरूम में जो है वो मॉडल एक पेश करें। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना और सबका ख्याल रखें।